Hello dear student, myself Sanjay sir, physics faculty. Today we'll discuss about NCERT class number 12, chapter number 7 alternating current. तो स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन क्या किया, एसी करंट क्या होता है, डीसी करंट क्या है, ओके, एप्लीकेशन क्या है उसकी, और हमने एक थियरी भी देखी कि एसी वोल्टेज हम अप्लाई करें रजिस्टर के अक्रॉस में, मतलब ऐसी वोल्टेज हम लगाए रजिस्टर के अक्रॉस में, तो हमें जो करंट की वैल्यू मिलती है वो क्या होगी, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या होगा वोल्टेज और करंट का, उसका ग्राफ भी हमने देखा था। ओके स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जो करंट होता है अल्टरनेटिंग करंट, उसका एवरेज वैल्यू कैसे निकालें और एवरेज वैल्यू क्या होगी। ओके, तो वो हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं, मैथमेटिकल है। ओके, तो स्टूडेंट हमारे पास जो करंट है, कौन सा करंट हो, क्या अल्टरनेटिंग करंट, तो करंट का फॉर्मूला क्या आया था, अभी रिसेंटली हमने देखा कि पहले तो V का फॉर्मूला क्या था जो हमने एसी जनरेटर में फाइंड किया था। V इक्वल्स टू फॉर्मूला था अपने पास Vm साइन ओमेगा टी, ये फॉर्मूला था एसी करंट के अंदर हमने देखा था। लेकिन V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, तो वैल्यू पुट करूँ IR इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी। ओके, आई चाहिए मुझे, तो आई को सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो Vm/R साइन ओमेगा टी, ये मेरे पास फॉर्मूला होगा। और Vm/R मैक्सिमम करंट होता है। ओके, Vm/R आपका क्या हो जाएगा, Im होगा, और वो क्या होता है मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम तो मैक्स करंट। ओके क्लियर, तो हम लिख सकते हैं I इक्वल्स टू Im साइन ओमेगा टी। स्टूडेंट मुझे इस करंट का एवरेज निकालना है। एवरेज की रिक्वायरमेंट कब होगी, तो कि जब हमें यहाँ पे पावर फाइंड करना होगा, आगे जाके भी हमें इसके एवरेज की वैल्यू की रिक्वायरमेंट आने वाली है, तो हम यहाँ पे करंट की एवरेज वैल्यू निकाल देते हैं। तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए मैथमेटिकल थोड़ा डेरिवेशन है जो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो चलो डेरिवेशन करते हैं। टेक्स्ट बुक में दिया नहीं, सिर्फ फॉर्मूला दिया और डायरेक्ट, मतलब एक फॉर्मूला दिया वो यूज़ करने बोला और डायरेक्ट उसका डेरिवेशन का जो आंसर है वो दिया गया। लेकिन हम उसको पूरा प्रूव करेंगे कि क्यों ये आई का एवरेज Im/2 आता है, ओके, या 0 आता है, वो हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। ओके, तो चलो एवरेज दिखाने के लिए हम ये वाला सिंबल लेते हैं, ये एवरेज का सिंबल होता है ग्रेटर देन लेस देन वाला। ओके, तो आई एवरेज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा Im साइन ओमेगा टी का एवरेज। स्टूडेंट Im मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू जैसे कि 5, 10, 20, तो वो वैल्यू कभी, उसका एवरेज कभी चेंज नहीं होगा, वो वही रहने वाला है, उसका एवरेज 5 ही रहने वाला है, या 10 होगा तो 10 ही रहने वाला है। तो Im का एवरेज तो Im ही रहेगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं Im का एवरेज क्या हो जाएगा, Im ही। तो हमें एवरेज किसका निकालना पड़ेगा, ओनली साइन ओमेगा टी का। तो चलो साइन ओमेगा टी का एवरेज क्या आएगा, साइन ओमेगा टी का एवरेज निकाल दे। अभी ये टाइम का फंक्शन है, तो स्टूडेंट टाइम का फंक्शन होता है, उसका एवरेज आप निकालने जाओ तो ऐसे ऑर्डिनरी से आप नहीं निकाल सकते, उसके लिए स्पेशल फॉर्मूले यूज होते हैं कि जो फंक्शन टाइम पे डिपेंड करता है उसका एवरेज निकालना हो, तो हम ये लेते हैं कि एफ ऑफ टी, मतलब फंक्शन ऑफ टाइम पे डिपेंड वाला, तो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 1/t 0 से t, मतलब कितने रेंज तक आप इंटीग्रेशन कर रहे हो एवरेज निकालने के लिए। तो 1/t एवरेज, 1/t इंटीग्रेशन 0 से t, और यहाँ पे जो फंक्शन होता है एफ ऑफ टी इंटू डी टी, ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना होता है। ओके, कि जो फंक्शन टाइम पे डिपेंडेंट होता है उसका एवरेज आप ऐसे निकाल सकते हो कि इंटीग्रेशन 0 से t डिवाइडेड बाई t से। ओके, हम ऐसे भी एवरेज निकालने का तरीका हमें वैसे भी पता है कि मान लो कि आपने कोई ऑब्जर्वेशन किया वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी के ऑब्जर्वेशन में, चलो मास का ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, मास मेजरमेंट कर रहे हो, तो m1 आया 3 kg, m2 आया 5 kg, m3 आया 10 kg, तो इनका एवरेज निकालना है तो कैसे निकालोगे, ये तीनों का एडिशन करोगे कि m इक्वल्स टू आप लिखोगे m1 प्लस m2 प्लस m3 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे भी वैसे ही किया, देखो कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का इंटीग्रेशन मतलब एडिशन होता है। इंटीग्रेशन का मीनिंग हमने देखा था कि इंटीग्रेशन कब यूज़ करते हैं, जब किसी को जोड़ना होता है तब। डिवाइडेड बाई t ही है जिसको मैंने बाहर लिखा है 1/t, तो ये 3 से डिवाइड किया, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का एडिशन, मतलब ऑब्जर्वेशन का एडिशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन।
तो ये सभी ऑब्जर्वेशन का एडिशन, इंटीग्रेशन एडिशन का डिनोट करता है, और 1/t डिवाइड कर रहे हैं जितनी भी वैल्यू आप ऐड कर रहे हो उससे, तो बस वही तो हुआ। ओके, तो जो फंक्शन टाइम पे डिपेंड होता है उसको हम ये f(t) इक्वल्स टू 1/t 0 से t का इंटीग्रेशन करना होता है टाइम के रिस्पेक्ट में। ओके, तो आई होप सभी को आइडिया आ चुका होगा। थोड़ा इरेज करें क्योंकि बोर्ड की रिक्वायरमेंट रहेगी, अभी पूरा बोर्ड की रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पे थोड़ा इरेज कर लेते हैं ये वाला टर्म, क्योंकि सिर्फ एग्जाम्पल था। चलो यहाँ पे अप्लाई करते हैं ये sin ओमेगा टी का एवरेज निकालने के लिए। sin ओमेगा टी अपना टाइम पे डिपेंडेड एक फंक्शन है, इसका एवरेज निकालने के लिए 1/t 0 से t इंटीग्रेशन, यहाँ पे वैल्यू किसकी, sin ओमेगा टी इंटू डी टी। क्लियर? चलो अभी इंटीग्रेशन करते हैं। तो स्टूडेंट sin ओमेगा टी इंटीग्रेशन में, सॉरी sin ओमेगा टी का आपका एवरेज निकालना है, तो वो क्या होगा, sin ओमेगा टी एवरेज इक्वल्स टू 1/t। यहाँ पे इंटीग्रेशन आप अप्लाई करो तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस, और देखो ये ओमेगा कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ कि इंटीग्रेशन में sin 2θ इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस कॉस 2θ डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। ओके, तो यहाँ पे 1/t इंटीग्रेशन अप्लाई करो तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा और लिमिट 0 से t। क्लियर? चलो माइनस और ये ओमेगा को बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, तो साइन ओमेगा टी का एवरेज इक्वल्स टू 1/-1 ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा हमने इसमें से बाहर निकाला। यहाँ पे आया आपके पास कॉस ओमेगा टी लिमिट 0 से t। अभी स्टूडेंट हमें लिमिट का फॉर्मूला पता है इंटीग्रेशन में, अपर लिमिट से मल्टीप्लाई माइनस लोअर लिमिट से मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट अपर लिमिट से मल्टीप्लाई करते हैं, साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू -1 ओमेगा टी। यहाँ पे अपर लिमिट क्या है स्टूडेंट, t है, तो यहाँ पे कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस 0। क्लियर? ये t की जगह पे एक बार कैपिटल टी है और दूसरी बार वैल्यू रखोगे 0, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस 0, अपर लिमिट से मल्टीप्लाई माइनस लोअर लिमिट से मल्टीप्लाई। मैथ्स का फॉर्मूला याद करो इंटीग्रेशन का। अभी स्टूडेंट ओमेगा इक्वल्स टू हमने पढ़ा था 2πf होता है, और f क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ 1/, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ t, मतलब 1/t लिख सकते हो। तो फॉर्मूला यहाँ पे आपका बनेगा एवरेज साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू 1/-1 ओमेगा टी, यहाँ पे इन अ ब्रैकेट कॉस 2πt, ओके, इंटू टी माइनस कॉस 0। ये फॉर्मूला है। टी कैंसल आउट, तो फॉर्मूला, चलो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉर्मूला बाकी का। ये वाला तो पता ही है आपको। ओके, इरेज कर रहा हूँ ये मैं से। तो आपका जो फॉर्मूला है लास्ट में, एवरेज साइन ओमेगा टी 1/-1, थोड़ा छोटा लिखते हैं, साइन ओमेगा टी -1 ओमेगा टी। यहाँ पे कॉस कितना है, वहाँ पे कॉस 2π माइनस कॉस 0, ये इक्वेशन हुआ। अब स्टूडेंट कॉस 2π इक्वल्स टू कॉस 0 इक्वल्स टू क्या होता है, 1। ओके, कॉस 2π और कॉस 0 1 होता है। तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू -1 ओमेगा टी, यहाँ पे 1 - 1, तो ये पूरा टर्म 0। तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे, आई एम की एवरेज आई एम और साइन ओमेगा टी की एवरेज क्या होगी, 0। तो जो आपका आई का एवरेज है वो क्या आने वाला है, 0 आएगा। क्लियर? तो जब आप करंट का एवरेज वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, हम टी टाइम पीरियड में हम निकाल रहे हैं, तो उसका जो वैल्यू होगा वो 0 आएगा। कैसे 0 आ रहा है, तो मैं ग्राफिकली आपको दिखा देता हूँ। चलो ग्राफिकली यहाँ पे लिखते हैं। चलो
यहाँ पे देख लो कि स्टूडेंट जो ग्राफ है आपका कुछ इस तरह से साइन का ग्राफ है, इसलिए ऐसा आता है। जितना प्लस वैल्यू होगा उतनी ही माइनस वैल्यू होगी एक टाइम पीरियड में, ये टी टाइम पीरियड में। तो इनका एवरेज करोगे तो दोनों का ऐड करोगे तो प्लस माइनस दोनों की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो वही तो हमने यहाँ पे मैथमेटिकली निकाला। इनका एवरेज क्या आएगा, जीरो आएगा। आई का एवरेज ऑलवेज जीरो आएगा। लेकिन इसका स्क्वायर करोगे तो हमें पता है कि इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा। लेकिन ये माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस ही होता है। मान लो कि ये -4 है तो उसका स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव में आने वाला। मान लो कि -5 है तो उसका स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर ऑलवेज प्लस होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो माइनस नहीं आएगा, मतलब तब जीरो नहीं होगा। लेकिन सिर्फ एवरेज निकालोगे करंट की वैल्यू तो आपको जीरो मिलेगी। ओके, क्योंकि इसमें प्लस और नेगेटिव दोनों साइकिल है टी टाइम पीरियड में। ओके, तो ये इसका एवरेज आपको जीरो मिलेगा, जिसका ये प्रूफ है। ओके, कि जब आई एवरेज लोगे तो आई एवरेज और साइन ओमेगा टी का एवरेज ऑलवेज जीरो होता है। और साइन ओमेगा टी एक टाइम का फंक्शन है, उसका एवरेज निकालने के लिए आपको एफ ऑफ टी वाला ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ओके, कोई टी टाइम पीरियड अप्लाई करके। क्लियर? तो अच्छे से नोट कर लो।